Hello everyone, welcome back on our YouTube channel. मैं Saurav Pandit. Today we will discuss on some more important questions. जो स्टूडेंट्स सेट 1 और सेट 2 के क्वेश्चन सोल्व नहीं किए वो जरूर कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया है इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है 6x² प्लस 37x माइनस k माइनस 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए अब क्वेश्चन तो पढ़ लिए, सबसे पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए वन ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक दूसरे का क्या रेसिप्रोकल है, तो क्या होता है अगर मान लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा, तो जो हमारा फर्स्ट जीरो है, जो सेकेंड जीरो का क्या है रेसिप्रोकल है ना, तो अगर ये हमारा आरएचएस में डिवाइड में है सेकेंड जीरो, तो इसको एलएचएस में भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 होगा। और अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है फॉर्मूला, सी बाई ए होता है। सी बाई ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर साइन के साथ लेंगे तो क्या होगा माइनस के माइनस ब्रैकेट में के माइनस क्या 2 डिवाइडेड बाई क्या ए, और ए क्या होता है हमारा, ए होता है कोफिशिएंट टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टर्म देखेंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 6 होगा। तो क्या हो जाएगा -4 माइनस के इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो के बराबर यहाँ से क्या आएगा -4 आ जाएगा। तो क्या फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को। सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सेट द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखिए ये हमारा सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, और ये जो हम क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो बता रहे हैं, ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखिए सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर क्या कीजिए कि यहाँ पर से या तो x का वैल्यू या तो फिर y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो y बराबर क्या लिख सकते हैं 6 माइनस 2x लिख सकते हैं ना। 6 माइनस क्या लिखेंगे 2x लिखेंगे। और यहाँ पर हमको x का वैल्यू वो हम पुट करना है, ठीक है, वैसा वैल्यू पुट करना है जिससे क्या y का वैल्यू यहाँ पर आसानी से प्राप्त हो जाए। अगर सपोज करो कि x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 6 आएगा, है ना, y बराबर 6। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आएगा 0,6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर हम यहीं पर हम x का वैल्यू अगर हम मान लेते हैं, x का वैल्यू क्या पुट करते हैं, x का वैल्यू 3 पुट करते हैं, ठीक है, x का वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3,0 आ गया। तो एक इक्वेशन से हमको दो कोऑर्डिनेट निकालना ही निकालना है, ठीक है। अगर दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तभी ना हमको ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 0,6 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
ये देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट की 0,6 आ गया, और अनदर कोऑर्डिनेट क्या है 3,0 है, 1 2 3, तो यहाँ पर क्या आएगा 3,0 आएगा। ये हो गया हमारा। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर से y का वैल्यू निकालते हैं, तो 2x प्लस 2 ये आ गया। अब यहाँ पर भी सेम वही काम कि दो कोऑर्डिनेट निकालना है। एक इक्वेशन तो कितना कोऑर्डिनेट बताए थे निकालने के लिए, दो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बताए थे। तो यहाँ पर अगर हम x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,2। और अगर हम x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, x का वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा -1,0 आ जाएगा। तो 0,2 कहाँ पर आएगा, 0,2 यहाँ पर आएगा, 0,2 और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है -1,0। तो यहाँ पर तो एक्स एक्सिस क्या जा रहा है निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, तो इस साइड लेंगे ना एक्स डैश साइड, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या लेंगे -1 और 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन था उसका लाइन क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ठीक है, और सेकेंड लाइन का लाइन क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन का लाइन, एक सेकेंड, देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन है, और सेकेंड इक्वेशन का लाइन क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और क्या बोला था कि दीज लाइंस, ठीक है, शेडेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस, ये जो हमारा दोनों को लाइन से जो हमारा रीजन शेड हो रहा था, बट यहाँ पर एक्सिस कंसाइडर किया है कि एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो ये हमारा है, तो इस एक्सिस पर क्या हमारा ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, और ये पॉइंट और ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, इन तीनों कोऑर्डिनेट से क्या हमारा यही ना ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है। अब इस ट्रायंगल का क्या बोला है निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब इसका एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला, क्या आप लोग को याद है, क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है। देखिए अगर हम यहाँ पर बेस का बात करते हैं तो बेस तो हम इजीली हम निकाल सकते हैं। देखिए इधर कितना जा रहा है, अगर ये हमारा क्या है मेन एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको ओरिजिन बोलते हैं ना। यहाँ से ये क्या आ गया हमारा, इधर 3 स्टेप जा रहा है, इधर क्या जा रहा है, यहाँ पर -1 यहीं पर आएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, ये आएगा इस पर लाइन। ठीक है, देखिए चलिए यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग को तो समझ में आ रहा होगा है ना। तो ट्रायंगल क्या फॉर्म हो रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ट्रायंगल का, तो अगर हम यहाँ से ओरिजिन से देखते हैं, ठीक है, इसका मेन एक्सिस है, तो यहाँ देखिए यहाँ से कितना स्टेप जा रहा है, इधर 3 स्टेप जा रहा है, यहाँ पर कितना जा रहा है 1 स्टेप। तो टोटल जो हमारा बेस का लंबाई हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको हाइट निकालना है, हाइट निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, वाई एक्सिस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या चाहिए, वाई का वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पर हमको वाई का वैल्यू, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट का जो हमारा एक्स और वाई आएगा, तो यहाँ पर ये वाई कोऑर्डिनेट को ले लेंगे तो इसका हाइट निकल जाएगा। तो इसको निकालना कैसे है,
तो देखिए दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेट करना है। जैसे कि दिया हुआ था कि 2x प्लस क्या y इज इक्वल टू 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है सेकेंड इक्वेशन में 2x माइनस वाई प्लस क्या 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना, क्या यहाँ पर हमको y एक्सिस पर क्या फोकस करना है, तो y का वैल्यू निकालना है ना, ये निकालना वैल्यू है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि 2x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 माइनस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 लिख सकते हैं ना। क्या समझ में आया आप लोग को। अब अगर दोनों इक्वेशन को देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को देखते हैं, तो क्या LHS दोनों में देखिएगा तो बराबर है, तो यहाँ पर RHS क्या होगा, बराबर होगा, होगा ना। तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 2, तो इस y को LHS से RHS में भेजेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस को माइनस है ना 2, इसको RHS में लाएंगे इधर साइड LHS साइड, तो यहाँ पर 8 होगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो क्या हो गया, अब वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूला में, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस, बेस का वैल्यू कितना आया था 4 आया था, इंटू हाइट कितना आया 4 आया, तो 2 से क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स में, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो क्या समझ में आया आप लोग को एरिया निकालने। अगर यहीं पर हमको क्या बोलता है, अगर क्वेश्चन में वाई एक्सिस पर बोलता है, ठीक है, तो वाई एक्सिस पर क्या बनाता है हमारा, ये ना बनाता है एरिया, ये एरिया बनाता है, तो यहाँ पर हम एक्स कोऑर्डिनेट को हम लेते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ है इफ एक्स बराबर 2 एंड एक्स, हाँ ठीक है, जैसे दिया हुआ एक्स एक्स बराबर 2 एंड एक्स बराबर 3 दिया हुआ, दो वैल्यू दिया हुआ, आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों क्या है इस इक्वेशन जो दिया हुआ उसका रूट है। इक्वेशन दिया हुआ 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m, ठीक है। अब देखिए y पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इन इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 2kx प्लस क्या 2m बराबर क्या 0 दिया हुआ है, ठीक है। निकालना था यहाँ पर k का वैल्यू और m का वैल्यू निकालना है ना, k और m का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू हम पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना है 2, 2 है ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12 माइनस, यहाँ पर x का वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 4k प्लस क्या 2m इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि 4k माइनस 2m इज इक्वल टू 12। देखिए ये जो हमारा दोनों है, ठीक है ना, वेरिएबल इसको इस साइड भेजे, ठीक है, RHS में, यहाँ से हम कॉमन लेंगे 2, तो 2k माइनस m इज इक्वल टू 6 लिख सकते हैं ना, 2 को कॉमन लिए, ठीक है, और 2 को ये क्या किए 12 से कैंसिल आउट करवा दिए, तो 2k माइनस m इज इक्वल टू 6 आ गया। अब जो हमारा x बराबर 3 है वैल्यू, उसको पुट करेंगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या दिया हुआ था कि 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे, है ना, एक्स का वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो एक्स का वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 6k प्लस कितना 2m इज इक्वल टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं 6k माइनस 2m इज इक्वल टू 27, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर k और m का वैल्यू निकालना है ना, यहाँ पर 6k माइनस 2m बराबर 27 आया ना,
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2m बराबर 6k माइनस 27। ठीक है, ये समझ में आया क्या आप लोग को यहाँ तक? और यहाँ पर भी अगर देखते हैं इसी, ये जो हमारा इक्वेशन लिखा हुआ, ठीक है, इस इक्वेशन को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2m इज इक्वल टू 4k माइनस 12 लिख सकते हैं ना? क्या हम लिख सकते हैं? अगर ये हम इक्वेशन 1 हम कंसाइडर करते हैं और ये इसको हम इक्वेशन 2 कंसाइडर करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करते हैं तो क्या लिखेंगे कि 4k माइनस 12 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6k माइनस कितना 27। ये 27 को इधर लाएंगे प्लस में तो कितना हो जाएगा, -12 प्लस 27 इज इक्वल टू 2k लिखेंगे। यहाँ पे कितना निकल के आएगा वैल्यू 15, तो k बराबर कितना आ जाएगा 15/2 आ जाएगा। और k का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसका m का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो 2m बराबर 4 इंटू 15 क्या 2 माइनस 12, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, यहाँ पर 30 यहाँ पर 50 इंटू 2 30 हो जाएगा। और 30 में से 12 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया वैल्यू 9 वैल्यू आ गया। तो क्या समझ में आया आप लोग को ये क्वेश्चन? चलते हैं अदर क्वेश्चन पर। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ एन टर्म। तो देखिए सम ऑफ 7 टर्म कितना दिया हुआ है 49, तो क्या लिखेंगे, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का क्या होता है फॉर्मूला, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए जल्दी से। एस एन का फॉर्मूला होता है, एक मिनट, देखिए एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू कितना दिया हुआ 7, तो 7 वैल्यू पुट करें 2 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पर 7 वैल्यू पुट होगा। ठीक है, सेवन हो गया। ठीक है, एस 7 का वैल्यू कितना है 49, 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस कितना हो जाएगा 6d। तो 7 से 49 कैंसिल आउट होगा 7 टाइम में, तो 2a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 14। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब देखिए क्या दिया हुआ है, S17 का वैल्यू दिया हुआ है 289 दिया हुआ है, 17/2 लिखेंगे, 2a प्लस कितना लिखेंगे 16d, n-1 हो जाएगा ना 16d, 289, 17 से ये कैंसिल आउट होगा कितना बार में, 17 एकम 17 और 17 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को इधर ले आएंगे मल्टीप्लाई में, तो 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। यहाँ तक फाइंड आउट कर लेना है। अब निकालना क्या हमको, ये फोकस करना है, निकालना है क्या है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है ना कि सम ऑफ एन टर्म, तो n/2 इंटू क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हमको a और d का वैल्यू निकालना है। देखिए तो हम क्या, ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो हमारा सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन है ना, दोनों को अगर हम घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 16d माइनस 6d इज इक्वल टू 20। तो d 10d, ये d बराबर तो 2 आ जाएगा ना, यहाँ पर जैसे कि 10d हो जाएगा और 10 को इधर ले आएंगे डिवाइड में तो 2 आ जाएगा। देखिए d का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस कितना 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 14। तो 2a इज इक्वल टू कितना 2, a वैल्यू a का बराबर वैल्यू कितना हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, a और d का वैल्यू आ गया। अब a और d का वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करना है उसमें वैल्यू पुट करेंगे। देखिए लिखिए n/2 इंटू 2a का वैल्यू तो 1 है तो 2 हो जाएगा प्लस n, n तो नहीं पता है
ठीक है। और डी का वैल्यू कितना है 2 है, n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और क्या आ जाएगा 2n²/2, 2 से 2 यहाँ कैंसिल आउट, वैल्यू कितना आ जाएगा, एस एन का वैल्यू कितना आ गया n²। तो क्या ये आप लोग को समझ में आया। और ये देखिए कितना बार रिपीट हो चुका हो, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी में दिया हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल 13 में रिपीट हुआ, 13 में क्वेश्चन आया, 16 में रिपीट हुआ, 24 में लास्ट ईयर जो आप लोग का एग्जाम हुआ था, ये लोग की 24 में जो एग्जाम हुआ था उस टाइम ये क्वेश्चन आया था। तो चलते हैं अनदर क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर दिया हुआ ऑफ ए सर्कल और उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। सर्कल एंड रेडियस कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए। जो हमारा ये जो लंबाई है उसको निकालना है। तो देखिए अगर हम फिगर में देखते हैं तो ए बी है जो वो हमारा कॉर्ड है, ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्या हम लिख सकते हैं ए से एल इज इक्वल टू एल से बी, तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, है ना। ए से एल और ए से एल से बी जो कि कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगा। और रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस हम क्या लिखेंगे, ओ बी इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ओ बी इज इक्वल टू लिखेंगे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल का बात करते हैं यहाँ पर 10 है ना, और यहाँ पर कितना है 8 है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे 6, जो कि हमारा पाइथागोरस थ्योरम है ना। इन ट्रायंगल जैसे कि लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ एल बी, क्या लिखेंगे कि ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे बी एल का स्क्वायर प्लस क्या ओ एल का स्क्वायर, ठीक है। ओ बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, बी एल कितना 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, प्लस ओ एल निकालना था, ओ एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओ एल स्क्वायर बराबर लिखेंगे 36। तो यहाँ पर ओ एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब देखिए ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की बात करते हैं, ये आपस में क्या सिमिलरिटी फॉलो कर रहा है ना, दोनों का दोनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या लिखेंगे ए ट्रायंगल ए पी एल सिमिलर टू ट्रायंगल एल बी ओ या फिर ओ एल बी, ठीक है। ये हो गया। तो देखते हैं तो दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये हमारा इसके सामने क्या है, ये हाइपोटेनस ही नहीं निकालना है। तो ए पी एल में देखते हैं पी ए बटा क्या लिखेंगे, ये भी लंबाई 8 था ना, इसका बेस है ना बनेगा, ये जो हमारा ए पी एल है उसका बेस क्या बनेगा ए से एल तक। तो ए से एल लिए इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में बात करते हैं, इसका जो हमारा राइट ट्रायंगल बना रहा है, जिस एंगल पर 90 डिग्री बना रहा है उसके सामने क्या होता है हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा ओ बी हो जाएगा और बाई क्या हो जाएगा ओ एल। पी से ए निकालना है, ठीक है। ए से एल तो दिया हुआ है 8 इज इक्वल टू ओ से बी कितना है, ओ से बी 10 है और ओ से एल कितना है 6 है। तो पी से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 बाई क्या 6, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 बाई कितना आ जाएगा 3, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो क्या समझ में आया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको करना है, इसका को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है कि जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर सी दिया हुआ है ना, लिखेंगे वो साइड स्क्वायरिंग
वो साइड स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर लिखेंगे ना, निकालते हैं स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस 2ab साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या सी स्क्वायर। क्या यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? अब देखिए ये जो हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है इसको साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा है इसको कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखेंगे ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या है 2ab साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यहाँ पर हम ए स्क्वायर को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं एलएचएस में, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आइए जो हमारा सी स्क्वायर है ना आर एस में इसको भी हम एलएचएस में लाएंगे तो माइनस सी स्क्वायर है। देखिए हमको जो हमारा वैल्यू जो निकालना है हमको, ठीक है, जो प्रूव करना है ना उसके साथ हम टैली करेंगे तब ना आएगा वैल्यू फाइंड हो करके। इज इक्वल टू लिखेंगे, ये जो हमारा इधर प्लस में इधर ये इधर हमारा माइनस में इधर ले आएंगे अगर आरएचएस में तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो हमारा माइनस बी स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे प्लस, तो हो जाएगा क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे कॉस थीटा। अब देखिए ये हमारा क्या एक फार्मूला बन गया ना, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू है ये एक फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर का इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस माइनस, ये हो गया हमारा क्या प्रूफ। तो क्या समझ में आया आप लोग को? इसी प्रकार से आप लोग को भी करना है, ठीक है, और एग्जाम बहुत ही क्लोज आ रहा है, आप लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से ऑल सब्जेक्ट को कवर करते चलिए। चलते अनदर क्वेश्चन पर। देखिए अब अगर इस क्वेश्चन को बोला जाए ना तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही सदाबहार क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए करना है, लिखना है tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को tan और सेक के फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं ये बताइए आप लोग पहले। अगर लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे 1 tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, यही ना इसका फॉर्मूला होता है वो। और नीचे क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है यहाँ पर, अब हम इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी में ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा माइनस tan थीटा ए माइनस बी हो गया। अब इसको ए प्लस बी में भी लिखना है ना, tan सेक थीटा प्लस tan थीटा ये लिख दिए, और नीचे डिवाइड करेंगे किससे tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ये जो हमारा tan थीटा प्लस सेक थीटा है और यहाँ पर सेक थीटा, ये दोनों क्या हमारा सिमिलर है, इसको क्या करेंगे कॉमन निकल लेंगे। अगर हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो tan थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस ब्रैकेट सेक थीटा माइनस क्या
tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा आया, ठीक है, लास्ट जो हमारा टर्म है लिखा, क्या लिखे थे, tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा, माइनस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा tan थीटा, और डिवाइडेड बाई क्या है tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए ये जो हमारा जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के साथ टैली कर गया, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब देखिए निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या, कॉस थीटा, ठीक है। तो हम tan थीटा को साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटा क्या, 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे सेक थीटा। देखिए एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा एलसीएम में, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस 1, ठीक है। और ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो क्या समझ में आया आप लोग को। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं अभी। देखिए सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला देखिए। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ऐड करते हैं तो आता है -1, सेक स्क्वायर थीटा में घटाते हैं अगर tan स्क्वायर थीटा तो क्या आता है 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। और अगर इसी को करते हैं आगे तो साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर ही रहने देते हैं, इधर कॉस स्क्वायर थीटा ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सेम तीनों को इसी प्रकार कर लेंगे तो आएगा आइडेंटिटीज का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन किसके रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई क्या, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई क्या, सेक थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 बाई क्या, कॉट थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई क्या, हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा का होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और tan थीटा किसके रेसिप्रोकल था, कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा बाई क्या, साइन थीटा। तो देखिए आप लोग को टोटल फॉर्मूला रिकॉल करवा दिए। अब चलते हैं, और ये शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए समझिएगा, दिया हुआ एट ए पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट इज 5/12 ऑन वॉकिंग 192 meters टुवर्ड द टावर द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, देखिए सपोज कीजिए ये एक टावर है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर होगा 192 मीटर चल के आया तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मानते हैं हम अल्फा और यहाँ पर क्या बीटा,
ये जो हमारा डिस्टेंस है वो 182 हो गया। ये ए, ये बी, ये सी हो गया, और ये क्या डी। अगर हम यहाँ पर से फर्स्ट एंगल का बात करते हैं तो टेंजेंट सन है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5/12। और जो हमारा सेकेंड एंगल है टेन बीटा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/4। 3/4 दिया हुआ है ना। अब देखिए हाइट का टावर का हाइट निकालना है, तो टावर का हाइट में क्या है हमारा, दोनों का दोनों परपेंडिकुलर सेम है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर सेम बना लेते हैं या फिर, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या सेम बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर इस एंगल का बात करता है टेन अल्फा का, ठीक है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, और इसके लिए बीटा के लिए भी ये परपेंडिकुलर है। तो देखिए दो अलग अलग एंगल के लिए अगर परपेंडिकुलर सेम है तो दोनों जो हमारा एंगल है उसका परपेंडिकुलर तो सेम बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर परपेंडिकुलर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो दोनों में क्या करते हैं ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 5 ये 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा कि सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 15 बाई कितना 36, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 बाई क्या 20 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 15 है और ये अल्फा का बात करते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा ये बेस था 36, और इस एंगल के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर ये वैल्यू कितना था 20। तो देखिए ये पूरा 36 है, ये 20 है, तो ये हमारा जो BC है वो लंबाई कितना हो जाएगा BD माइनस क्या CD। BD का लंबाई 36 माइनस CD का लंबाई 20 है, इज इक्वल टू 16। और यही जो हमारा VC है इसके बराबर जो वैल्यू दिया हुआ 192 दिया हुआ है, तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा 192, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। और निकालना क्या है हमको हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर कितना हो जाएगा AD का लंबाई कितना हो जाएगा 15 था ना, तो 15 इंटू कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 180। तो क्या ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। और क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।